अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्लाह पाक से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अपनी नज़र करम हम सब पे सदा बनाए रखे, आमीन। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो हम बनाने जा रहे हैं बीफ कोरमा। तो उसके लिए हमने ले लिया 1 kg बीफ और हाफ़ kg हमने ले लिया है प्याज, उसको बारीक कट कर लिया और हाफ़ kg हमने दही ले लिया है। 1 kg बीफ में हम हाफ़ kg प्याज और हाफ़ kg ही दही दोनों बराबर इस्तेमाल करेंगे। और पिसा धनिया ले लिया है हमने, हाफ़ टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी ले ली है, 1.5 टेबल स्पून हमने ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून भर के हमने ले लिया नमक, हाफ़ टेबल स्पून हमने ले लिया गरम मसाला और 2 टेबल स्पून हमने भर के ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टेबल स्पून हमने ले ली काली मिर्च और 5 से 6 हमने ले ली छोटी इलायची, 2 हमने ले ली बड़ी इलायची और 1 से 2 हमने तेज़पात का पत्ता ले लिया है और 7 से 8 हमने ले लिए लौंग और 2 बड़ी डंडी यानी कि 2 इंच की डंडी हमने दालचीनी ले ली है और हाफ़ हमने ले लिया है जायफल और जवतरी, यानी कि 1 2 3 डंडियाँ आप देख सकते हैं इसकी जवतरी और जायफल की आधा ले लिया है हमने। तो अब हम इसको जायफल जवतरी को हम मोटा मोटा कूट लेंगे। कूटने के बाद सब ले लिए जायफल जवतरी और 1 प्याली भर के हमने ले लिया, यानी कि 1 पाव घी। हम घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। और हमने ले लिया केवड़ा, 2 टेबल स्पून भर के हम केवड़ा इस्तेमाल करेंगे। अब इसके बाद हम अपनी जायफल को इसमें डाल के मोटा मोटा कूट लेंगे। इसको कूटने के बाद हमने काली मिर्च ले लिए, लौंग दालचीनी ले लिए, तेज़ पत्ता ले लिया है, छोटी बड़ी इलायची ले ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना केवड़ा, 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे केवड़ा और इसको हम एक साइड पे रख देंगे। अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। जायफल जवतरी को कूट लेते हैं और फिर उसको पिसे हुए गरम मसाले के साथ शामिल कर लेंगे। वीवर्स, आप देख सकते हैं हमने अपना जायफल जवतरी जो है वो कूट लिया है। अब हम इसको करेंगे अपने गरम मसाले में शामिल। इसको भी हम एक साइड पर रख देंगे। ये हमें लास्ट में इस्तेमाल करना है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो हम करेंगे अपनी प्याज को ब्राउन। व्यूअर्स, हमने ले लिया है कुकर और मैं बनाऊंगी कुकर में। अब हम इसमें अब शामिल करेंगे अपना घी। व्यूअर्स, हमारा घी जो है वो अच्छे से हो गया है गरम। हम इसमें शामिल करेंगे अपनी प्याज। तो एक ही हाथ से चलाते हुए हम प्याज को करेंगे गोल्डन ब्राउन, बिल्कुल क्रिस्पी, जैसा मैंने आपको पहले और रेसिपी में प्याज को ब्राउन करना सिखाया है। मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, ताकि हमारी प्याज जो है बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं प्याज गोल्डन ब्राउन होने के बाद। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसको लगातार चलाते हुए फ्राई करना है। मैं पहले भी आपको प्याज फ्राई करना सिखा चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से इसको बिल्कुल क्रिस्पी प्याज को फ्राई करना है। हमारी ये आधे से ज़्यादा हो गई है, पिंक हो गई है हमारी प्याज। ज़रा ही देर में ये गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। हमने फ्लेम को कर दिया और अब हम अपनी प्याज जो है वो डिश आउट कर देंगे। इसका ऑयल करेंगे हम सेपरेट, हम आपको दिखाते हैं।
देख सकते हैं हमारी प्याज का कलर। इसको ठंडी होने के बाद हाथ से इसको कर लेंगे हम क्रिस्प। हम अपनी सारी प्याज को निकाल लेंगे बाहर, फिर मिलते हैं आपसे चंद सेकंड बाद। व्यूअर्स, अब हम कौरमे का अपना तीसरा स्टेप करेंगे स्टार्ट। तो हम इसमें शामिल करेंगे अपना गोश्त। गोश्त का हो गया लाइट सा कलर से, तो हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन, छोटे धनिया, इसमें हम शामिल करेंगे किसी लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, हल्दी। हम इसको भूनेंगे 2 से 3 सेकंड तक। देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड हो गए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना गरम मसाला जो हमने केवड़ में शामिल किया है। छोटी बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, दालचीनी। हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दही। घी से भूनेंगे, फिर हम इसमें शामिल करेंगे पानी।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा जोश आ गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे इतना 2 गिलास पानी, इतना कि हमारा गोश्त गल जाए। ये अब अपने प्रेशर कुकर के और अपने फ्लेम यानी अपने चूल्हे के हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं कि आपका अच्छे से ये गोश्त गल जाए। अब हम इसको करेंगे कवर और फिर मिलते हैं हम गोश्त को टेंडर यानी गलने के बाद। व्यूअर्स एक जगह हमने अपना गोश्त को गलने रख दिया है। हमारा प्रेशर कुकर हो गया स्टार्ट। जो हमारा गोश्त गलने में टाइम लगेगा वो है 20 मिनट। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से अपना टाइमिंग सेट कर सकते हैं, अच्छे से गोश्त गल जाए। तब तक कि हम अपनी प्याज को अच्छे से ब्रेक कर लें। आप देख रहे हैं इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी है कि हाथ से ही बिल्कुल क्रिस्प हो गई। आप देख सकते हैं इसको रेडी करके रखते हैं। हमारा गोश्त गलेगा फिर हम इसको अपने गोश्त में करेंगे शामिल। देख सकते हैं कितने अच्छे से हो गई है, बिल्कुल क्रिस्प दानेदार। इंशाल्लाह हमारा बहुत ही अच्छा दानेदार कोरमा बनकर रेडी होने वाला है। आप देख सकते हैं कि सारी ही प्याज एक जैसी गोल्डन ब्राउन हुई है। एक ही हाथ से एक ही तरीके से काटें, वो आपके इस पर डिपेंड करता है, चाहे उसको आप मोटा काटें चाहे उसको आप बारीक काटें, लेकिन एक ही साइज में आप इसकी कटिंग करो और देखें फिर आपकी बिल्कुल एक ही प्याज ब्राउन होगी। और प्याज ब्राउन करने का तरीका तो मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। घी में डालते ही जैसे इलायची 3 कोट में नमक शामिल करें, फिर गोल्डन ब्राउन होते लगातार इसको चलाएं। गोल्डन ब्राउन होते इसको आप निकाल लें, ठंडी होने दें। ठंडी होने के बाद बिल्कुल क्रिस्प हो जाएगी। उसके बाद आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं हाँ देख सकते हैं हाँ देख सकते हैं दानेदार प्याज हो गई है, बिल्कुल दानेदार प्याज हो गई है ये। अब हम आपसे मिलते हैं गोश्त गलने के बाद। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल गया है। तो बहुत हॉट हो रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी प्याज। अपनी प्याज, जायफल जावित्री और गरम मसाला हमने पीस के रखा है। और हम इसको अच्छे से चलाएंगे। इसको अच्छे से भूनेंगे। तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी पानी, ताकि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से गल जाए। अब हम इसको रखेंगे दम पे। तो हम आपसे मिलते हैं कौरमा फाइनल रेडी होने के बाद। आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ौरन से प्याज जो है वो गल गई है। बस इसका जो हमने पानी डाला है तो उसको दानेदार टेक्सचर में बिल्कुल बदल देंगे। तो हम मिलते हैं रेडी होने के बाद। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमारा कौरमा जो है वो हो गया रेडी। आप इसका दानेदार मसाला भी देख सकते हैं, बिल्कुल हमारा हो गया है ये फाइनल रेडी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दानेदार कौरमा।
अब हम आपसे मिलते हैं इसको डिश आउट करने के बाद। व्यूअर्स, हमने अपना कौरमा जो है वो डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दानेदार कौरमा बन के रेडी हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी तैयार होने वाला। आप इसका रोगन भी तार भी देख सकते हैं, कितना अच्छा कलर आया है इसका। मैंने कोई पेपरिका मिर्च का इस्तेमाल नहीं करा है, नॉर्मल सादी रेड चिली का पाउडर जो है वही इस्तेमाल करा है घर का, और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका लुक आया है, कलर। बीफ कौरमा रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं। और मुझे दें इसी रेसिपी के साथ इजाज़त। मिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफिज़।